जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा टॉप 30 क्वेश्चन को लाया गया है 14 मई को 2023 को देखते हुए। ओरिजिनल पेपर है, इनको देखिए। जीके जीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट देके ईमानदारी पूर्वक लास्ट में 30 में से देखिए आपका कितना सही होता है। आपको कमेंट में लिख के देना है कि 20 में से 20, 30 में से 20 आया, 25 आया। आपको ईमानदारी पूर्वक लास्ट में भेज देना है। ठीक है, हम लोग बस समय एक रत्ती नहीं बर्बाद करते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया गया। हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से देख देख के लाया गया क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको सेशन लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन था आपका विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इनको देखिए। ठीक है, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको क्वेश्चन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए आपको टिक करना है। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए राइट आंसर 21 मार्च को। चलिए क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन को हम लोग डील करते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है 5 सितंबर के दिन में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर क्या मनाया जाता है हम लोग, टीचर्स डे। ठीक है, टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन में। आपसे क्वेश्चन करेगा 16 मार्च। 16 मार्च को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च के दिन। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च के दिन में। आपसे पूछेगा 1 सितंबर के दिन में। 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर के दिन में गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की संयुगम क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के जो नेपाल है, नेपाल के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, इनको देखिए। ऑप्शन को देखिएगा, असम, बिहार। क्या असम बिहार नेपाल को टच करता है, नहीं। इसका आंसर ये हो जाता है आपका गलत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत। ठीक है, ये तो टच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश है पर छत्तीसगढ़ इसमें से ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिक्किम है पर नागालैंड नहीं है। सिक्किम और बिहार दोनों ही बाहर, नेपाल को भारत का राज्य उसको क्या करता है, टच करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 3 में। 3 का क्वेश्चन है आप लोग का कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो कत्था चूना देखते हैं पान में, कत्था जो बनाने का किस पेड़ की प्रयोग किया जाता है, इनको देखिए। किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन को देखते पता चलता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी नंबर हो जाएगा खैर। ऑप्शन हो जाता है खैर वृक्ष। ठीक है, खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग हम लोग करते हैं कथा बनाने में। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। हम लोग चलते हैं 4 में। 4 का क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था, इनको देखिए। ऑप्शन को देखते आपको पता चल जाता है। इसका फिनिक्स फार्म हो जाता है महात्मा गांधी। सारा वीवीआई क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, फार्म फिनिक्स हो जाता है महात्मा गांधी। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 5 में। 5 का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है भारत का कौन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कौन होता है, इनको देखिए गवर्नर। आपको देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाता है, 5 का आंसर को देखते हुए पता चले। ऑप्शन जैसे देखिएगा आप लोग डायरेक्ट सी पे रुक जाइएगा, वित्त मंत्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाता है, सी हो जाता है वित्त मंत्री। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करिए वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में। आपको क्या करना, कमेंट में लिख के भेजना वर्तमान का वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, इनको देखिए और आपको लिख के सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 6 में क्वेश्चन है आप लोग का कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी का अंतरात्मक रक्षक जो है किसे कहा गया है, आपको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसी को भी आपको पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी पूछे तो आपका आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी में है गोपाल कृष्ण खोखले। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है गोपाल कृष्ण खोखले। राइट आंसर भी हो जाता है गोपाल कृष्ण खोखले हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा जाए अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया, गोपाल कृष्ण खोखले को कहा गया है। हम लोग चलते हैं 7 में। 7 का आंसर आपको एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय से विशेष के हैं। ठीक है, क्वेश्चन करता है आपसे 34 शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं, इनको देखिए और टिक कीजिएगा। ठीक है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय से विशेष हैं, किस समुदाय से शामिल है, इनको देखिए। ऑप्शन को जैसे पता चल जाता है, ऑप्शन को देखिएगा तो आपका जाता बौद्ध भी हो जाता है इसमें शामिल, जैन भी है और हिंदू भी है। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तीनों का तीनों सही हो जाता है इसमें।
आठ का आंसर है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है कौन चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन कौन जोड़ता है इनको देखिए, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन कौन जोड़ता है इनको से देखिए, अब जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। एक क्वेश्चन आपको लास्ट में बता देना है, आपका 49 डिग्री जो चैनल है किन किन देश को जोड़ता है, ठीक है। 49 डिग्री चैनल जो है किन किन देश को जोड़ता है, हम लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। आप लोग तब तक कमेंट में भेज दीजिए लिख के। लिखा है कि 9 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है। क्वेश्चन कहता है आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, ठीक है। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है भारत में संविधान में, देखिएगा मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है। आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है ए, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है। अनुच्छेद 51 ए में हो जाता है मूल कर्तव्य शामिल है संविधान के अनुच्छेद में, ठीक है। हम लोग चलते हैं 10 में। 10 का आंसर हो जाता है आप लोग का भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इनमें से सभी में से कौन थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष तो पूछ ही रहा है, आपको अगले में बता देना अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है भारतीय संविधान का, देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। पर इसका राइट आंसर हो जाता है सिर्फ अस्थायी पूछा जा रहा है ना, अस्थायी हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी में हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हम लोग 11 में। 11 के मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना गया था, इसको देखिए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस चुना गया था। 11 का आंसर क्या हो जाता है, 11 का आंसर आप लोग देखिएगा 16 अगस्त 1946 को। अपना ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 12 की ओर। 12 में कहता है क्वेश्चन कि यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य सांसद के लिए सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्रिपरिषद पर रह सकता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्रिपरिषद पर रह सकता है। क्वेश्चन आपको समझ आया। क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य सांसद में किसी सदन का सदस्य नहीं है, सांसद के किसी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। 12 का आंसर क्या हो जाता है, 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माह तक, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कहता है कि 13 का आंसर हो जाता है आपका 13 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का सृजन किया गया था, ऑप्शन में देखिए जवाब दीजिए। 13 का आंसर क्या हो जाता है, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर क्या आ जाता है, 13 का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर हो जाता है बी कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। संविधान सृजन किया गया था किसके थ्रू में, कैबिनेट मिशन के थ्रू, है ना। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 14 में। 14 क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है इसको देखिए। सभी को याद है पर सभी गलत ही टिक कीजिएगा, ठीक है। या तो सभी को रहता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, पर किसी किसी याद भी नहीं है और याद रहने के बावजूद भी गलत टिक कर देते हैं। इसका आंसर हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 15 में। 15 में कहता है वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे कौन। देखिएगा क्वेश्चन कि वंदे मातरम का प्रथम संपादक कौन थे, इनको आंसर देखिए। 15 का आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। 15 का आंसर हो जाता है कि वंदे मातरम का प्रथम संपादक कौन थे, इसका आंसर हो जाता है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, अरविंद घोष हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, अरविंद घोष हो जाता है। पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे, ठीक है। हम लोग चलते हैं 16 में। 16 के कि इनमें से किस शहर में भारत का प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था। 16 का आंसर को देखिए। 16 का आंसर क्या हो जाता है, 16 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पुणे।
क्या था, प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट पुणे में उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये सुपर फास्ट रिवीजन है, इसको समय आपका नहीं लॉस करेंगे, ठीक है। आप फटाफट आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पुणे। हम लोग चलते हैं 17 में। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर क्या हो जाता है, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। संविधान सभा जब हो रहा था उस टाइम ऐसा कौन सा जो प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? 17 का आंसर क्या हो जाता है, देखिए 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद हो जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हैदराबाद हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसका आगे 18 में। 18 का आंसर हो जाता है आप लोग का कि मुगल काल में स्वार्थिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? क्वेश्चन है मुगल काल में स्वार्थिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? 18 का आंसर देखिए, 18 का आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। मुगल काल में स्वार्थिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है औरंगजेब के शासनकाल में हो जाता है, ठीक है। 19 में कहता है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था, इसको देखिए। इसका आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, चीन हो जाता है, ठीक है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश थे, चीन थे। अब हम लोग चलते हैं 20 की ओर, ठीक है। हम लोग चलते हैं 20 की ओर। 20 में कहता है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? 20 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 20 में कहता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। इनको देख के टिक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, पोषण पदार्थ का संस्थान कहाँ पे है? इनमें से देखिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, हैदराबाद। चलते हैं इसके आगे की ओर। 21 इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाता है आपका इज्जत नगर, यूपी में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपका यूपी में, ठीक है। इज्जत नगर यूपी में है आप लोग का पक्षी अनुसंधान। केंद्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे? केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे? दिल्ली में है। कहाँ पे है इसका? ये दिल्ली में पड़ जाता है। क्वेश्चन है आप लोग का क्या कि केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय जूट निगम कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता में जूट निगम है। केंद्रीय आम शोधन संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में, यूपी में, ठीक है। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। सारा सर इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कहता है कैसे में से कि मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? मुगल पेंटिंग जो था किसके शासनकाल में, ठीक है, चरम सीमा तक पहुंचा था? इनको देखिए 21 का आंसर क्या हो जाता है, 21 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाता है सी हो जाएगा, जहांगीर के समय में ये चरम सीमा पे पहुंचा था पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, ठीक है। हम लोग चलते हैं 22 में। 22 का आंसर हो जाता है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र हैं। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र हैं। इनका आंसर हो जाता है 22 का आंसर देखिए, 22 का आंसर हो जाता है लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, लोहा इस्पात उद्योग हो जाता है, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग हो जाता है। चलिएगा इसका आंसर आगे की ओर। 23 में है विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? देखिए WHO का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? इनको देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। WHO का, ठीक है, WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? इनको देखिए 23 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, जिनेवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है डी, जिनेवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनेवा। चलिए कुछ और पॉइंट इस बारे में सुन लेते हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा आपसे WHO जो था स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल, और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 को, 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था WHO का। WHO में कितना देश शामिल है? 194, 194 सदस्य इसमें देश जो शामिल हैं WHO में, ठीक है। यूनेस्को का पूछे, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हो जाता है आपका न्यूयॉर्क हो जाता है। यूनिसेफ का पूछेगा हेडक्वार्टर, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ का
हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है सर जी? इनको देखिए, इसका हेड क्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ जाता है। ये आपसे एक क्वेश्चन और करेगा, यूनेस्को। ये सब सारा इंपॉर्टेंट सर जी है ना, आप इसको लिख सकते हो कॉपी में, चाहे तो नोट कर सकते हैं। यूनेस्को का हेड क्वार्टर, ठीक है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर पूछा जा रहा है तो आपको बता देना पेरिस में स्थित है। कहाँ पे? पेरिस में। आपको क्या क्या पता है? WHO का स्थापना बताएं 7 अप्रैल 1948 को बताएं। WHO में शामिल जो है 194 देश है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाता है पेरिस में। हम लोग इसके आगे की ओर अब चलते हैं, ठीक है। 24 में आंसर हो जाता है आपका कि 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, किसके बीच में, ठीक है। क्वेश्चन है 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच में किसके साथ सिग्नेचर किया था शिमला समझौता पर? इंदिरा गांधी। और उसके आगे वाला कौन पर्सन था? इनको देखिए। 24 का आंसर क्या होता है? 24 का आंसर हो जाता है आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर होता है जुल्फिकार अली भट्टो। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है ए, ठीक है। जुल्फिकार अली भट्टो हो जाता है, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25 में कहता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से क्या जैव नवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से क्या जैव नवीकरणीय पदार्थ होता है? 25 का आंसर देखिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। जल्दी देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से जैव नवीकरणीय पदार्थ क्या हो जाता है? 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पौधा हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधा। हम लोग चलते हैं 26 में। 26 से कहता है कि कोशिका में राइबोसोम क्या कार्य करता है? कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसका क्या कार्य होता है? सो देखिए 26 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 में चलते हैं। 27 का क्वेश्चन है चेचक के टीके का क्या विकास? चेचक के जो टीके का विकास क्या था किसने? और चेचक की खोज किसने किया था, ठीक है। चेचक की खोज किसने किया था देखिएगा। इसका आंसर होता है 27 का सी हो जाता है, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। पूछा जा रहा खोज भी किसने किया था? आंसर इसका एडवर्ड जेनर हो जाता है। 28 में चलते हैं हम लोग। 28 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है? इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 28 आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, पोलियो के द्वारा, ठीक है। पोलियो आपके मुंह में दिया जाता है टीकाकरण है वो रोग का। 29 का कहता है कि पदकों को संचित भोज्य पदार्थ कहता है। पदकों में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? इसको देखिए। 29 का आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा अब आपका। ऑप्शन इसका हो जाता है मंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका मंड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंड। इसका आगे और चलते हैं हम लोग 30 में। 30 का क्वेश्चन है कि ओजोन क्या है? ओजोन आपके क्या, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है अपरूप होता है, अपर रूप होता है। ओजोन क्या होता है? अपर रूप होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, अपर रूप हो जाता है। इसका कुछ पॉइंट है सुनिए। कराई की नोट्स में ओजोन O3 ऑक्सीजन का अपरूप है, ठीक है। ओजोन जो 3 है O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। सेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप सभी को।